वह पत्र है जो कि आज जेएसएससी को भेज दी गई है। एक बार हाथ में दिखाई पड़ेगा क्या कुछ लिखा हुआ है, गोपनीयता का ख्याल रखते हुए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज झारखंड की शिक्षा जगत से काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। यहाँ पर शिक्षक जगत की बात करें या फिर जेपीएससी या फिर जेएसएससी से जो भी वैकेंसी निकाली जाती है या फिर आंदोलन की बात करें या फिर कैबिनेट मीटिंग, इन सभी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। तो जो न्यूज़ है मुख्य तो टेट पास और जो नेक्स्ट जो टेट आने वाला है, तो उन सभी दोनों को यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा सौगात दिया गया है जगन्नाथ महतो जी के द्वारा। तो उनके द्वारा 50,000 सीट क्रिएट किया गया है और उसमें से 25,996 पद अभी फ़िलहाल ही जेएसएससी के द्वारा निकाली जानी है, जिसके लिए अधियाचना पर हस्ताक्षर कर दिया गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और जो 24,004 पद है, ये नेक्स्ट डेट होने के बाद ये पद आने वाली है। कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो इसमें पंचायत सचिव का प्रस्ताव आ सकता है और इसके रिगार्डिंग सहिया का भी प्रस्ताव आ सकता है। ज्वाइंट टीजीटी की बात करें तो उन सभी के द्वारा एक लेटर लिखा गया है कि भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि जो 17,000 के समथिंग जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कैंडिडेट्स बाहर होंगे जो भी ज्वाइंट टीचर हैं। हालांकि उन सभी को समायोजित करने की भी बात चल रही है, लेकिन इसके रिगार्डिंग टीजीटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो ज्वाइंट अभ्यर्थी हैं, उन सभी के द्वारा लेटर लिखा गया है। तो इस लेटर को भी डिटेल से देखने वाले हैं। जेपीएससी के रिगार्डिंग बात करें तो उप समाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के रिगार्डिंग उसका जो नियमावली है, उस नियमावली के रिगार्डिंग केस किया गया था, तो उस केस को रिजर्व कर लिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। और आप सभी को बता दूं कि आज सीटेट और जेटेट के रिगार्डिंग आंदोलन किया जाना है राजभवन के समक्ष। और आंदोलन हालांकि 2 तरीके से होगा, राजभवन के समक्ष भी होगा और कुछ लोग यहाँ पर मंत्रीगण से मिलने वाले भी हैं। पंचायत सचिव के अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज आलमगीर आलम के आवास पास सभी मिलने वाले हैं। तो आइए इन सभी न्यूज़ को डिटेल से देख लेते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइटेड खबर की बात करें तो आज होने वाली है कैबिनेट की मीटिंग, क्योंकि आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को प्रस्तावित थी कैबिनेट की मीटिंग। तो आइए जान लेते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैबिनेट आज और लॉजिस्टिक पार्क और ईवी पॉलिसी का आ सकता है प्रस्ताव, हालांकि इससे मतलब नहीं है। स्थानीयता आरक्षण और जातीय जनगणना भी आएगा कैबिनेट में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी और प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। तो कैबिनेट की बैठक में 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और वहीं ध्यान दीजिएगा, वहीं पंचायत सचिव की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि ये प्रभात खबर की खबर है फ्रेंड्स, तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव आ सकती है कैबिनेट में। हालांकि आज पंचायत सचिव के जितने भी एक्टिव कैंडिडेट्स हैं वैसे भी आलमगीर आलम जी के आवास पास आलमगीर आलम जी से मिलने वाले हैं और वे रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि ये जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है इसमें जल्द से जल्द पंचायत सचिव के रिगार्डिंग जल्द से जल्द नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जाए और नियुक्ति जल्द से जल्द करी जाए। तो जो भी कैंडिडेट्स रांची के आसपास हैं, आप सभी से अपील है कि ज़रूर आप सभी भी आलमगीर आलम जी के आवास पास पहुँचें। मॉर्निंग में ही रखा गया है टाइमिंग, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग फिर स्टार्ट हो जाएगी। अगर टीचर्स नियुक्ति की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रारंभिक स्कूलों में होगी नियुक्ति और जेएसएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। तो मंजूरी दे दी गई है। झारखंड में बहाल होंगे 25,996 शिक्षक। हालांकि टारगेट है 50,000 का, और 50,000 में जो 25,996 शिक्षक हैं अभी इनकी भर्ती होने वाली है। और जो इसके अलावा जो बच जाएंगे 50,000 में से, उनकी नियुक्ति जो टेट एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि जो टेट 2016 के बाद जो नेक्स्ट टेट हो जाएगा उसके बाद उसकी वैकेंसी आने वाली है। अगर वेतन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य में नियुक्त होने वाले 25,996 सहायक आचार्यों को 5200 से 20,200 का वेतनमान मिलेगा। और वहीं प्राइमरी के सहायक आचार्य को 2400 का ग्रेड पे और मिडिल स्कूल के सहायक आचार्य को 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। इस आधार पर प्राइमरी में 25,500 और मिडिल में हर माह 28,500 रुपये वेतन का भुगतान होगा। और इससे पहले दोनों पदों का वेतनमान कम था। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 35,000 स्कूलों में होगी प्रधानाध्यापकों की भर्ती।
तो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ 35,000 स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। तो शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक पद पर सीधी नियुक्ति और प्रोन्नति के आधार पर बहाली को लेकर प्रस्ताव तैयार करेगा। पेंडिंग रिजल्ट के रूप में अभी जो टीजीटी और पीआरटी है तो उसके संबंध में एक लेटर लिखा गया है जितने भी ज्वाइंट टीचर हैं उन सभी के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो विषय है सत्यजीत कुमार और अन्य बनाम झारखंड सरकार केस में आए फैसले की गलत व्याख्या पर ध्यान आकृष्ट कराने के संबंध में। तो इनका मेन मुद्दा ये है कि इसका जो कट ऑफ है जितने भी ज्वाइंट टीचर हैं तो उसका जो न्यूनतम कट ऑफ है उस कट ऑफ के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली जाए जितने भी नॉन ज्वाइंट टीचर हैं उन सभी के लिए। लेकिन यहाँ पर इन सभी का कहना है कि मीडिया संस्थानों के माध्यम से 17,572 पदों पर स्टेट मेरिट बनाए जाने का यहाँ पर भ्रम फैला रहे हैं तथा सरकार पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं। हालांकि आप सभी को बता दूं कि सरकार द्वारा इन सभी पर भी बात करी जा रही है कि 17,572 पदों पर स्टेट मेरिट बना दी जाए और जो भी अगर ज्वाइंट टीचर अगर बाहर होते हैं इस मेरिट से तो उन सभी को समायोजित कर दिया जाए कहीं सीट क्रिएट करके। तो इसी के खिलाफ इन सभी का यहाँ पर लेटर लिखा गया है झारखंड सरकार को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सभी अनुसूचित जिले के नियुक्त शिक्षक जो स्थानीय निवासी भी हैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहते हैं 17,572 पदों पर स्टेट मेरिट बनाना सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश जिसमें कहा गया है कि यही कहा गया है कि यहाँ पर कॉमन मेरिट जो बनाया जाए ये न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर बनाए जाए। तो यदि 17,572 सीटों पर स्टेट मेरिट बनाई जाती है तो एक नया कट ऑफ मार्क्स घोषित करना होगा जो कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के पैरा 27 तथा 28 का खुला उल्लंघन होगा बल्कि अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी शिक्षकों के रोजगार को भी प्रभावित करेगा जिसके लाभार्थी अधिकतर अन्य राज्य के अभ्यर्थी होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये सही भी है क्योंकि जब यहाँ पर 17,572 पदों पर अगर स्टेट मेरिट बनाई जाती है तो निश्चित तौर पर जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसको वरीयता पहले मिलेगी और ज़्यादा चांस है कि इसमें अन्य राज्यों के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हो जाएंगे झारखंड से बाहर वाले हो जाएंगे। ये तो बात यहाँ पर तार्किक है और काफ़ी कम संख्या हो जाएगा जो भी झारखंड के अभ्यर्थी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैराग्राफ 27 में मूल याचिकाकर्ताओं तथा कार्यरत शिक्षकों के अधिकारों तथा जनहित के बीच सामंजस्य बनाने की बात कही है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यदि 17,572 सीट पर स्टेट मेरिट बनता है तो इससे न सिर्फ शिक्षकों का हित प्रभावित होगा बल्कि मूल याचिकाकर्ता भी प्रभावित होंगे। तो हम नियुक्त शिक्षक यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि सरकार किसी भी अन्य पक्ष को रोजगार देना चाहती है तो इस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत हमारे हितों की रक्षा की जानी चाहिए, यानी कि ज्वाइंट टीचर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इन सभी का वक्तव्य है। तो महोदय, आपकी सरकार ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करके हमारी नौकरी बचाने में योगदान दिया है तथा हमारे पक्ष में नामी गिरामी वकीलों के द्वारा पैरवी कराई उसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं, परंतु सोशल मीडिया तथा मीडिया पर प्रसारित जो हैं खबरों से बहुत यहाँ पर चिंतित हैं। अतः आपसे आग्रह है कि हम इन नकारात्मक खबरों पर विराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उसके असली रूप में लागू करवाने की कृपा की जाए। तो अगर असली रूप में अगर लागू की जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 25 से 30,000 सीट यहाँ पर क्रिएट करने पड़ जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा पेचीदा मामला हो जाएगा और यही कारण है कि ये इन सभी फैसले लेने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो। अब बात कर लेते हैं कि जेपीएससी के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज क्या है। तो उप समाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के रिगार्डिंग जो नियमावली बनाई गई है तो उस नियमावली में विसंगति के आधार पर केस किया गया था और उस केस को अब यहाँ पर उसका जो फैसला है जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। कुल मिलाकर यही है और बाकी सारे वकील्स का नाम लिखा हुआ है तो रिजर्व कर लिया गया है। तो इसका जैसे ही जजमेंट आ जाएगा आप सभी को अपडेट दे दिया जाएगा। झारखंड के वैसे कैंडिडेट जो 2016 जेटेट नहीं दे पाए हैं और उन्होंने सीटेट दिया है, सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो सीटेट को जेटेट के समकक्ष कराने के लिए अगर आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप आज की धरना में भाग लें। और ये धरना शांतिपूर्ण एक दिवसीय धरना है और ये जो धरना है
राजभवन परिसर में होने वाली है। राजभवन परिसर जाकिर हुसैन पार्क रांची। आज की डेट है यानी कि 14 सितंबर दिन बुधवार सुबह 10 बजे से। तो जो भी प्रभावित कैंडिडेट्स हैं निश्चित तौर पर धरना में शामिल हो जाएं। अगर आप झारखंड शिक्षा जगत के यानी कि जेएसएससी या फिर जेपीएससी के रिगार्डिंग कुछ भी लेटेस्ट न्यूज आती है उन सभी को अगर आप जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।